हेलो दोस्तों, आज हम चित्रकला पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इम्पोर्टेंट, जो कि हमारे राजस्थान के अंदर जितनी भी आरपीएससी या आरएमएसएसबी के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इनमें से कुछ क्वेश्चन 35 क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगभग फ्रीक्वेंटली अक्सर हर एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इन क्वेश्चनों पर चर्चा करने के बाद आप बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और इनमें से कितने क्वेश्चन आपने फर्स्ट टाइम आपने देखे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुमल चित्र जो मुमल चित्र है किस शैली का चित्र है? राजस्थान के अंदर मुमल चित्र किस शैली के चित्र के अंदर आता है? क्या मुख्य विषय है? बीकानेर चित्र शैली, किशनगढ़ चित्र शैली, जैसलमेर चित्र शैली या जयपुर चित्र शैली? इनमें से कौन सी चित्र शैली है जिसके अंदर मुमल चित्र आता है या उस शैली का मुमल चित्र मुख्य चित्र है? तो मुमल कहाँ की राजकुमारी थी? लोहरदगा की। लोहरदगा कहाँ आता है? जैसलमेर में। तो यह चित्र जैसलमेर चित्र शैली का मुख्य चित्र है, जहाँ पर मरु महोत्सव के अंदर मुमल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष जैसलमेर दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर चित्रशैली जैसलमेर चित्रशैली का स्वर्णकाल किस शासक के समय था? जैसलमेर चित्रशैली का स्वर्णकाल किस शासक के समय आता है? तो जैसलमेर चित्रशैली का जो स्वर्णकाल है वह मूलराज प्रथम, मूलराज सेकंड, लोनकरण सिंह बाटी या मालदेव? इसमें से कौन सा वह शासक है जिसके समय अपने जैसलमेर चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है? तो यह है मूलराज सेकंड। मूलराज सेकंड के समय जैसलमेर चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जोधपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है भीम सिंह के समय, राव भीम सिंह के समय, राव मालदेव के समय, राव मान सिंह के समय या अजित सिंह के समय? वह कौन सा जोधपुर का शासक या मारवाड़ का शासक है जिस समय जोधपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है या सर्वाधिक विकास हुआ था? तो इनमें से आता है जो मान सिंह है, राव मान सिंह के समय जोधपुर चित्रशैली का सर्वाधिक विकास हुआ था और इसी समय इसका जोधपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ चित्रशैली की जो रागमाला ग्रंथ का चित्रण किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है? मारवाड़ चित्रशैली का एक प्रसिद्ध तथा मुख्य चित्रित ग्रंथ है रागमाला। इस रागमाला ग्रंथ का चित्रण किसने किया था? किशनदास भाटी ने, शिवदास भाटी ने, देवदास भाटी ने या वीर जी ने? यह चारों के चारों ही चित्रकार जिससे अपने जोधपुर चित्रशैली से संबंध रखते हैं और इनमें से कौन सा ऐसा चित्रकार है जिसने जोधपुर की जो रागमाला ग्रंथ है, चित्रित ग्रंथ है जोधपुर चित्रशैली का, उसका चित्रण किया है? तो इनमें आते हैं पाली के जो वीर जी है उनके द्वारा यह रागमाला चित्रित ग्रंथ का चित्रण किया गया है, जो जोधपुर चित्रशैली का मुख्य चित्रित ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये पा रहा है, राजस्थान चित्रशैली का प्रधान रंग कौन सा है? इनमें से कौन सा ऐसा रंग है जो राजस्थान चित्रशैली के प्रधान रंग है तथा अधिकतर चित्रों के अंदर दिखता है? तो इनमें से कौन सा रंग है जो राजस्थान चित्रशैली का प्रधान रंग है? पीला लाल, पीला हरा, लाल या लाल नीला? तो कौन सा रंग है जो राजस्थान चित्रशैली का प्रधान रंग है, प्रधान कलर है? तो राजस्थान में अधिकतर क्या है? अधिकतर पीला लाल ही दिखता है, तो चित्रकारों ने पीला और लाल कलर ही यूज़ किया है। तो राजस्थान चित्रशैली का प्रधान रंग जो है पीला और लाल है और ये ही जोधपुर जो चित्रशैली है अपने, उस जोधपुर चित्रशैली का प्रधान रंग यही है, पीला और लाल। अगर अन्य कलरों की अगर बात करें तो जो हरा कलर है ये ओनली, अगर हरा कलर है तो ये हरा कलर प्रधान रंग है कहाँ? जयपुर चित्रशैली का। कौन सी? जयपुर चित्रशैली का। अगर हम नीला कलर ले तो राज्य का कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सबसे अधिक पानी हमें मिलता है, जहाँ नीला पानी का रंग नीला होता है? तो जो कोटा चित्रशैली है उसका जो प्रधान कलर है वो नीला रंग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोटा चित्रशैली से संबंधित है, कोटा चित्रशैली का सबसे बड़ा चित्रित ग्रंथ कौन सा है?
ये भी रागमाला ही है, पर इसका जो लेखक है वो अलग है। जैसे रागमाला डालू का रागमाला ग्रंथ, वीर जी का रागमाला ग्रंथ, नासुरुद्दीन का रागमाला ग्रंथ, या चांदनी रात की संगोष्ठियाँ, इनमें से कौन सा चित्रित ग्रंथ है जो कोटा चित्र शैली का एक प्रमुख तथा सबसे बड़ा चित्रित ग्रंथ है? तो वीर जी तो अपने जोधपुर चित्र शैली से हो गए। नासिरुद्दीन द्वारा जो ये चित्रित ग्रंथ है रागमाला, ये महाराणा अमर सिंह के समय चित्रित किया गया था, जो चावड़ चित्रशैली से संबंध रखता है, जो वर्तमान में दिल्ली संग्रहालय में सुरक्षित है। चांदनी रात की संगोष्ठियाँ किसके द्वारा चित्रित है? अमरचंद के द्वारा। और अमरचंद किसका दरबारी चित्रकार था? तो ये दरबारी चित्रकार था किशनगढ़ के शासक कौन? सामंत सिंह, जिसको नागरिकदास के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन कौन सा ग्रंथ हो जाएगा इसमें से? जो डालू का रागमाला ग्रंथ है, ये डालू का रागमाला ग्रंथ कोटा चित्रशैली का सबसे बड़ा चित्रित ग्रंथ है। तो इसका हो जाएगा डालू का रागमाला ग्रंथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कोटा चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है, मतलब कि जो कोटा चित्रशैली है उसका सर्वाधिक जो विकास होता है या सबसे अधिक जो चित्रित ग्रंथ मिलते हैं वो कौन से शासक के समय के मिलते हैं या स्वर्णकाल माना जाता है, सर्वाधिक विकास हुआ था? तो इसमें से महारावल मान सिंह, उमेद सिंह, जाला जामिल सिंह, जाला मदन सिंह, यह जो उमेद सिंह है, महारावल उमेद सिंह ये। तो इनमें से कौन सा जो शासक है कोटा का, उसके समय कोटा चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है, सर्वाधिक विकास हुआ था? तो ये है महारावल उमेद सिंह। महारावल उमेद सिंह के समय कोटा चित्रशैली का सर्वाधिक विकास होता है और स्वर्णकाल माना जाता है कोटा चित्रशैली का। जाला जामिल सिंह, झालावाड़ के जो संस्थापक है जाला जामिल सिंह, और झालावाड़ के स्वतंत्र झालावाड़ के जो प्रथम शासक थे वह कौन थे? जाला मदन सिंह थे, जिन्होंने यहाँ मदनशाही सिक्के भी चलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस चित्रशैली में रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया? मतलब वह कौन सी चित्रशैली है जिसको शिकारियों के चित्रों की चित्रशैली भी कहा जाता है, जिसमें सर्वाधिक शिकार के चित्र मिलते हैं? और यह जो सर्वाधिक शिकार के चित्र मिलते हैं, यह रानियों को जो शिकार करते हुए दिखाया गया, वह दिखाया कौन से ग्रंथ में? जो डालू का रागमाला ग्रंथ है, उस डालू के रागमाला ग्रंथ में ही इनको दिखाया गया है। तो ये डालू का रागमाला ग्रंथ किससे संबंधित है? कोटा चित्रशैली। तो कोटा चित्रशैली को के अंदर सर्वाधिक शिकार के चित्र मिलते हैं और उनमें भी महिलाओं को यानी रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है, ये पीडीएफ के कारण ऐसा हो गया। कोटा चित्रशैली का प्रारंभ माना जाता है, मतलब वो कौन सा शासक है जिसके समय कोटा चित्रशैली का प्रारंभ हुआ था? महारावल मान सिंह, महारावल उमेद सिंह, जाला जामिल सिंह, या राणा जगत सिंह? तो इसमें आता है महारावल जो मान सिंह है, जो कोटा के शासक थे, उनके समय ही कोटा चित्रशैली का प्रारंभ हुआ था। और ये महारावल उमेद सिंह है, इनके समय कोटा चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से क्षेत्र को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है? भित्ति चित्रों का स्वर्ग कौन से क्षेत्र को कहा जाता है? मेवाड़ क्षेत्र को, मारवाड़ क्षेत्र को, या ढूंढार क्षेत्र को, या हाड़ौती क्षेत्र को? इनमें से कौन सा क्षेत्र है जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग माना जाता है या स्वर्ग कहा जाता है? तो भित्ति चित्र तो राज्य के अंदर 2 जगह ही मिलते हैं, एक तो शेखावाटी क्षेत्र हो गया और एक हाड़ौती क्षेत्र हो गया जो प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कौन सा हो गया? हाड़ौती क्षेत्र को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है, जिसमें उमेद महल एक प्रमुख महल है जो तारागढ़ में है, बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु पक्षियों की चित्रशैली किस शैली को कहा जाता है? मतलब कि वह चित्रशैली जिसमें सबसे ज़्यादा पशु पक्षियों के चित्र देखने को मिलते हैं। तो वह चित्रशैली कौन सी है जिसको पशु पक्षियों की चित्रशैली कहा जाता है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा पशु पक्षियों के चित्र देखने को मिलते हैं? कोटा चित्रशैली, बूंदी चित्रशैली, मेवाड़ चित्रशैली, या देवगढ़ चित्रशैली? तो इसका आंसर हो जाएगा
बूंदी चित्र शैली, जो बूंदी चित्र शैली है उसमें ही सबसे ज़्यादा पशु पक्षियों के चित्र चित्रित किए गए हैं। और यह एकमात्र ऐसी चित्र शैली है जिसके अंदर वर्षा के अंदर नाचता हुआ मोर दिखाया गया है। एकमात्र चित्र शैली है जिसमें वर्षा के अंदर नाचता हुआ मोर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी के अंदर रंगमाला चित्रशाला किसने बनाई थी? रंगशाला चित्र जो रंग विलास आएगा, ये भी रंग विलास जो चित्रशाला है, रंग विलास जो चित्रशाला है बूंदी में, ये किसके द्वारा बनाई गई थी? महारावल उमेद सिंह, महारावल बिशन सिंह, महारावल सुरजन सिंह या दुर्जन सिंह के द्वारा बनाई गई थी? तो यह किसके द्वारा बनाई गई थी? यह रंग विलास चित्रशाला, जिसको उमेद महल भी कहा जाता है, यह और रंगीन चित्र महल भी कहा जाता है, यह उमेद महल जो है उमेद सिंह के द्वारा, महारावल उमेद सिंह के द्वारा उमेद महल बनवाया गया, जिसको रंग विलास चित्रशाला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी शैली का स्वर्णकाल किसके समय माना जाता है? जो ये बूंदी शैली है उसका स्वर्णकाल किस शासक के समय माना जाता है? कौन सा आड़ा शासक है जिसके समय बूंदी चित्र शैली अपने चरमोत्कर्ष पर थी? उमेद सिंह, बिशन सिंह, सुरजन सिंह, दुर्जन सिंह। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा महाराव बिशन सिंह। महारावल कोटा गया, महाराव बिशन सिंह जो है, महाराव की जो उपाधि है वो बूंदी के शासकों की। तो महाराव बिशन सिंह का जो समय है वह बूंदी की चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है, सर्वाधिक विकास माना जाता है। राजस्थान चित्रशैली का प्रारंभ हुआ था, वह कौन सा क्षेत्र है जिससे राजस्थान चित्रशैली का प्रारंभ माना जाता है? जो राजस्थान चित्रशैली की जन्म स्थली है, तो मेवाड़ क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र या जयपुर क्षेत्र, इनमें से वह क्षेत्र जिसमें राजस्थानी चित्रशैली का प्रारंभ या जन्म स्थान माना जाता है। तो इसमें है मेवाड़। मेवाड़ क्षेत्र है वह राजस्थानी चित्रशैली का जन्म स्थल माना जाता है। महाराणा कुंभा का जो है उनको राजस्थानी चित्रशैली या कला का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान चित्रशैली का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही यही इसी से ही संबंधित आ गया कि राजस्थान चित्रशैली का जनक किसको माना जाता है? महाराणा कुंभा को, महाराणा सांगा को, महाराणा प्रताप को या महाराणा अमर सिंह को? तो कौन सा शासक है जिसे राजस्थान चित्रशैली या कला का जनक माना जाता है? तो यह है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के समय ही राजस्थान चित्रशैली का प्रारंभिक काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ चित्रशैली का प्रधान रंग कौन सा है? वही मारवाड़ रंग जो अपने राजस्थान चित्रशैली का प्रधान रंग है, वही मारवाड़ चित्रशैली का प्रधान रंग है। पूरा मारवाड़ ही पीलो पीलो है, तो पूरा मारवाड़ पीला और लाल ही है, तो पूरा मारवाड़ का जो पीला और लाल रंग है वही यहाँ की चित्रशैली का प्रधान रंग है। चित्रकारों ने भी उसी चित्रशैली का यूज़ करते हुए टीलों का, अपने ढोले मारू का चित्र, सोनी महिवाल का चित्र, आम के वृक्ष का चित्र, कुत्ते का चित्र और कौवों का चित्र, सर्वाधिक जो चित्रशैली जिसमें देखने को मिलते हैं वह मारवाड़ चित्रशैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रारोह कारखानों किसके द्वारा बनाया गया था? वह कौन सा शासक है जिसके द्वारा चित्रारोह कारखानों बनाया गया था, जो कि राजस्थान की प्रथम चित्रशाला या प्रथम चित्रकला केंद्र माना जाता है? वह कौन सा शासक है जिसके समय चित्रारोह कारखाना बनाया गया था? राणा जगत सिंह, मतलब महाराणा जगत सिंह प्रथम, तेज सिंह, महाराणा कुंभा या महाराणा अमर सिंह? तो इसका आंसर होगा महाराणा जगत सिंह के समय उदयपुर के जो महल है, उदयपुर के जो किला है, उस उदयपुर के किले में चित्रारोह कारखानों या चित्रारोह ओवरी नामक एक चित्रशाला का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवगढ़ चित्रशैली किस शैली की उपशैली है? देवगढ़ चित्रशैली किसकी उपशैली है या किस शैली की उपशैली है? देवगढ़ चित्रशैली किस शैली की उपशैली है? मेवाड़ शैली की, मारवाड़ शैली की, हाड़ौती शैली की
या ढूंढाड़ शैली की? जो देवगढ़ है ये कौन सी शैली की उपशैली है, मतलब किस शैली के अंदर आती है? मेवाड़ शैली के अंदर, मारवाड़ शैली के अंदर, हाड़ौती शैली के अंदर, या ढूंढाड़ शैली के अंदर? तो ये देवगढ़ जो अपने प्रांत था या सामंत क्षेत्र था वो कौन सा है? मेवाड़ शैली, मेवाड़ का ही है, और ये मेवाड़ शैली की उपशैली है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पुटअप किया गया है कई एग्जाम के अंदर। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का काम किसने किया था? देवगढ़ चित्रशैली जो मेवाड़ चित्रशैली की उपशैली है, इसको प्रकाश में लाने का काम किसने किया था, मतलब कि इसको प्रसिद्धि दिलाने या सामने लाने का कार्य किसने किया था? श्रीधर अधारे ने, डॉक्टर फयाज अली ने, एरिक डिक्सन ने, या शिवदास भाटी ने? ये दोनों तो अलग ही है, दोनों का संबंध एक ही चित्रशैली से। शिवदास भाटी मारवाड़ चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार है। जो ये श्रीधर अधारे के द्वारा देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का काम किया गया था। और डॉक्टर फयाज अली और एरिक डिक्सन, इनके द्वारा किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का काम किया गया था। और शिवदास भाटी मारवाड़ चित्रशैली के एक प्रमुख चित्रकार हैं। चावड़ शैली का प्रारंभ हुआ था। चावड़ शैली, जो चावड़ राजधानी थी वह राजधानी किसकी थी? किसके द्वारा चावड़ की राजधानी बनाया गया था? महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा राज सिंह। तो चावड़ को राजधानी बनाना, चावड़ चित्रशैली का संबंध एक ही शासक से है, वह है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के समय चावड़ चित्रशैली का प्रारंभ माना जाता है, और इन्हीं के समय जो है चावड़ चित्रशैली प्रारंभ हुई थी। चितेरा दोहरा संस्थान कौन सी चित्रशैली से संबंधित है? मतलब वह कौन सी चित्रशैली है जिसके अंदर चितेरा और दोहरा संस्थान चित्रशैली के लिए कार्य कर रही है? कौन सा चित्र है? जोधपुर चित्रशैली, जयपुर चित्रशैली, देवगढ़ चित्रशैली, या बीकानेर चित्रशैली? तो चितेरा और दोहरा संस्थान जो संबंधित है ये अपने दोहरा क्षेत्र से ही है। दोहरा क्षेत्र कहाँ है? जैसलमेर। तो जोधपुर चित्रशैली से संबंधित है चितेरा और दोहरा संस्थान। नेक्स्ट, ये कुछ संस्थान है जो क्षेत्र की चित्रशैली से संबंधित है। जैसे आयाम और कलावृत्त संस्थान कौन सी चित्रशैली के संबंधित संस्थान है? आयाम और कलावृत्त संस्थान कौन सी चित्रशैली से संबंधित है? जयपुर चित्रशैली, जोधपुर चित्रशैली, मेवाड़ चित्रशैली, या जैसलमेर चित्रशैली? आयाम और कलावृत्त संस्थान कौन सी चित्रशैली से संबंध रखते हैं? जयपुर चित्रशैली, जोधपुर चित्रशैली, या मेवाड़ चित्रशैली, या जैसलमेर चित्रशैली? तो इनका संबंध है जयपुर चित्रशैली। तो जयपुर चित्रशैली के अंदर जो चित्रकार के लिए जो अपने संरक्षण प्रदान कर रही है वो आयाम और कलावृत्त संस्थान कर रही है। नेक्स्ट, तुलिका कलाकार संस्थान, टकमण 28 संस्थान। तुलिका कलावृत्त संस्थान और टकमण 28 संस्थान का संबंध है वह कौन सी चित्रशैली से है, मतलब कि उस चित्रशैली को संरक्षण प्रदान कर रही है? देवगढ़ चित्रशैली, उदयपुर चित्रशैली, मेवाड़ चित्रशैली, या कोटा चित्रशैली? तो इनका जो मुख्य संबंध है वह मुख्य रूप से जो संबंध है वह उदयपुर चित्रशैली से ही है। ये उदयपुर चित्रशैली या उदयपुर क्षेत्र के अंदर चित्रकला से संबंधित संस्थान है। फिर आते हैं राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? राजस्थान में जो ललित कला अकादमी है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? अपने जयपुर, उदयपुर, अजमेर, या कोटा? तो ये है
संस्थान का जो मुख्यालय है वो जयपुर में है। ललित राजस्थान ललित कला अकादमी जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो यहीं पे दिए जाते हैं। नेक्स्ट, भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहते हैं? भित्ति चित्रों का स्वर्ग जो है वह किसको कहते हैं, मतलब वह कौन सा एक मुख्य स्थान है जिसको भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं? क्षेत्र तो हाड़ौती क्षेत्र आ जाएगा, और अगर आपसे स्थान पूछ ले तो स्थान कौन सा होगा? उमेद महल बूंदी, शेखावटी क्षेत्र, जामिल सिंह की हवेली या चित्तर महल, इसमें से कौन सा है जो भित्ति चित्रों का स्वर्ग माना जाता है? तो हम महाराव जो उमेश सिंह थे उनके द्वारा तारागढ़ के अंदर जो दुर्ग है तारागढ़ का बूंदी का, उसके अंदर एक महल बनाया था जिसको रंग विलास या रंग चित्तर महल भी कहा जाता है। तो यह है उमेद महल बूंदी, भित्ति चित्रों का स्वर्ग। ओपन आर्ट गैलरी प्रसिद्ध है, मतलब ओपन आर्ट गैलरी जो प्रसिद्ध है वह किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? जहाँ की हवेलियों जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, और वहाँ पर ओपन आर्ट गैलरी जो है प्रसिद्ध है। तो हाड़ौती क्षेत्र की, शेखावटी क्षेत्र की, मेवाड़ क्षेत्र की या बीकानेर क्षेत्र की? राजस्थान के दो ही तो क्षेत्र है भित्ति चित्रकला में, अगर कहीं नाम आए तो इन दो ही क्षेत्रों का आता है। एक स्वर्ग हो गया, एक ओपन आर्ट गैलरी के लिए प्रसिद्ध हो गया। तो ओपन आर्ट गैलरी का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? शेखावटी क्षेत्र है, अपने शेखावटी क्षेत्र है, चुरू झुंझुनू सीकर। भित्ति चित्रों की आलागीला पद्धति, भित्ति चित्र निर्माण की आलागीला पद्धति है जो भारत में कहाँ से आई, मतलब वह कौन सा देश है जहाँ से भी आलागीला पद्धति जो भित्ति चित्रों से संबंधित है वह भारत आई थी? अपने बादशाह अकबर के समय आई थी। इसमें इस पद्धति में क्या होता है कि जो दीवार होती है उस पर जब प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर करते समय जब गीला प्लास्टर होता है उसी समय उस पर चित्र बना दिए जाते हैं। यह आलागीला पद्धति भारत आई थी इटली से, लाहौर से, ईरान से या काबुल से, और अकबर के समय ही ये सर्वप्रथम पद्धति जो है जयपुर आई थी, आलागीला पद्धति भित्ति चित्रों की। तो यह आलागीला पद्धति आई थी इटली से, इसका संबंध इटली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत पेंटिंग ग्रंथ 1916 में मतलब को किसके द्वारा लिखा गया था? को किसके द्वारा लिखा गया था? राजपूत पेंटिंग ग्रंथ जो 1916 में लिखा गया था उसके लेखक कौन थे? जिसके अंदर सर्वप्रथम राजस्थानी जो चित्रकला है उसका वैज्ञानिक विभाजन किया गया था। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक आनंद कुमार स्वामी, रवि वर्मा, जिया या फूलचंद वर्मा, कौन है जो इसके लेखक है? तो इसके लेखक है आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने सर्वप्रथम राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया था। इनका ग्रंथ है 1916 का राजपूत पेंटिंग ग्रंथ। और ये रवि वर्मा के संबंध है केरल से, और इनको राजस्थान के लिए इस कारण संबंधित है क्योंकि इन्होंने महाराणा प्रताप का एक चित्र बनाया था जो कि एक प्रसिद्ध चित्र था। और जया यह जयपुर से संबंध रखती है, और राजस्थान की प्रथम सबसे कम उम्र की फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर कौन है? जया। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूणी या चूणा नामक ग्रंथ का चित्रण किसने किया था? वह कौन सा चित्रकार है जिसने श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूणा नामक ग्रंथ का चित्रण किया था? और इसका चित्रण हुआ था 1260 ईस्वी के अंदर हुआ था, आयड़ के अंदर हुआ था। और ये राजस्थान का प्रथम ताम्र पत्थर पर चित्रित ग्रंथ है। तो इसका चित्रकार कौन है? हीरानंद, कमलचंद, मनोहर या देवदास? तो इस चित्रकार का चित्रकार है कमलचंद, और ये कमलचंद द्वारा इसका चित्रण किसके समय किया गया था? गुहिल शासक तेज सिंह के समय इसका चित्रण होता है, आयड़ क्षेत्र में होता है। और अगर हीरानंद की बात करें तो हीरानंद द्वारा महाराणा मोक्कल के समय एक चित्रित ग्रंथ था, सुपासन या सुपार्श्वनाथ चित्रित ग्रंथ,
वो हीरानंद के द्वारा चित्रित किया गया था। और मनोहर और एक साहिबदीन ये चित्रकार थे। यह महाराणा जगत सिंह प्रथम के दरबारी चित्रकार थे। और देवदास का संबंध कौन से चित्रशैली से है? तो देवदास का संबंध है, देवदास भाटी का संबंध है मारवाड़ चित्रशैली से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। सबसे छोटा जो मांडना होता है वह कौन सा है? सबसे छोटा मांडना जो अपने मांगली पर्वों पर या जितने भी पर्व आते हैं उन पर जो अपने गोबर या मिट्टी का लेप चढ़ाकर उसके ऊपर जो सफ़ेद या गेहरू रंग से जो डिज़ाइन बनाए जाते हैं, अमूर्त डिज़ाइन होते हैं, उनको मांडना कहते हैं। और मांडना सबसे छोटा मांडना कौन सा है? स्वास्तिक, डोलामारू का, सोनी महिवाल का, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे छोटा जो मांडना है वो है स्वास्तिक, जिसको साहित्या भी कहा जाता है राजस्थानी में। स्वास्तिक जो है सबसे छोटा मांडना है। और स्वास्तिक किसका प्रतीक होता है? स्वास्तिक प्रतीक है भगवान गणेश जी के। भगवान गणेश जी का इनको प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन। जयपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है। जयपुर चित्रशैली का इनमें से स्वर्णकाल कौन से शासक के समय माना जाता है? सवाई प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, या राम सिंह? तो सवाई जय सिंह के समय तो जयपुर बना था, मिर्जा राजा जय सिंह के समय जयपुर था ही नहीं, और राम सिंह तो कम ही प्रसिद्ध है। तो इसका जो स्वर्णकाल माना जाता है वह सवाई प्रताप सिंह के समय। सवाई प्रताप सिंह के समय वही सवाई प्रताप सिंह जिसने हवा महल बनवाया था, जिसका वास्तुकार लालचंद था, जो और इसी इसी के समय गंधर्व बाईसी भी थी। तो यही शासक है जिसके समय जयपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है, सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को। ईश्वर सिंह के आदम का चित्र किसने बनाया था? सवाई प्रताप सिंह के समय ही ईश्वर सिंह का एक आदम का चित्र बनाया गया था, जो वर्तमान में जयपुर के सिटी पैलेस में उपस्थित है। इसका चित्रण किसने किया था? लालचंद ने, साहिब राम ने, कमलचंद ने, या शिवदास ने? शिवदास भाटी अपने मारवाड़ के प्रसिद्ध चित्रकार है। कमलचंद जो श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ी के चित्रकार हैं। साहबुद्दीन राम और लालचंद, इनमें से कौन सा शासक है, मतलब कौन सा चित्रकार है जिसने ईश्वर सिंह का आदम का चित्रण किया है? तो यह है लालचंद, जो हवा महल का निर्माण वास्तुकार थे, उन्हीं के द्वारा ही ये चित्र बनाया गया था, जो पहला आदम का चित्र था। कमला और इलायची नामक महिला चित्रकार किस चित्रशैली से संबंध रखते हैं? राजस्थान की वे कौन सी चित्रशैली है जिसके अंदर ये महिला चित्रकार थे, कमला और इलायची? नाथद्वारा चित्रशैली, उदयपुर चित्रशैली, कोटा चित्रशैली, या किशनगढ़ चित्रशैली? इनका जो संबंध है वह है नाथद्वारा चित्रशैली से। नाथद्वारा चित्रशैली जो जिसका स्वर्णकाल महाराणा राज सिंह के समय माना जाता है, और यह चित्रशैली वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। इस चित्रशैली में सबसे ज़्यादा केले के वृक्ष के चित्र मिलते हैं, और इस चित्रशैली से ही पिछवाइयों का संबंध भी इसी चित्रशैली से है। और यह चित्रशैली जो सर्वाधिक जो चित्रण हुआ है वो किसका हुआ है? श्रीनाथ जी के चित्रण मिलते हैं। कृष्ण और राधा के चित्र इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये हो गई, इसका आंसर हो जाएगा नाथद्वारा चित्रशैली। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा था? बनी ठनी जो चित्र है उसको भारत की मोनालिसा किसने कहा था? वैसे मोनालिसा चित्र कहाँ से संबंधित है? इटली से संबंधित है मोनालिसा चित्र। एरिक निक्सन, जेम्स टोड, फयाज अली, या हीरानंद ओझा? किसके द्वारा बनी ठनी को राजस्थान की मोनालिसा कहा गया है? तो यह है कर्नल एरिक निक्सन। कर्नल एरिक निक्सन के द्वारा किशनगढ़ की जो बनी ठनी चित्र है उसको भारत की मोनालिसा कहा गया है।
एरिक डिक्सन और डॉक्टर फयाज अली जिन्होंने किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का काम किया है। मतलब किशनगढ़ जो चित्रशैली है उसको उजागर किया है। अगर हम बनी ठनी की बात करें तो वर्तमान में जो बनी ठनी की जो एक प्रति जो मूल प्रति है वह अजमेर संग्रहालय जो राजपूताना संग्रहालय है उसके अंदर उपस्थित है। जो इसकी प्रारंभिक प्रति है, और इसका जो जो माप था वो था 48.8 इंटू 36.6, ये 6 सेंटीमीटर इसका जो था माप था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर, जो वेश्याओं के चित्र किस चित्रशैली से संबंध रखते हैं? मतलब कि राजस्थान की वे कौन सी चित्रशैली है जिसमें वेश्याओं या गणिकाओं के चित्र मूलतः या मूल विषय है उस चित्रशैली का? उदयपुर शैली, अलवर शैली या जयपुर शैली या किशनगढ़ शैली? तो अलवर चित्रशैली इसका आंसर होगा। अलवर चित्रशैली। अलवर चित्रशैली के बारे में अगर कुछ बात करें तो अलवर जो चित्रशैली है यह चित्रशैली जयपुर और जो दिल्ली चित्रशैली है उसका इस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, और राजस्थान की एकमात्र चित्रशैली जिस पर अंग्रेजी या कैप्टन जो शासक है उनका सर्वाधिक प्रभाव मिलता है। और इसका जो स्वर्णकाल, इसका जो प्रारंभ हुआ है अलवर चित्रशैली का प्रारंभ तो प्रताप सिंह के समय ही हुआ है। शासक प्रताप सिंह जो थे जयपुर वाले उनके समय ही इनका लगभग प्रारंभ हुआ है। और इसका जो स्वर्णकाल था वह विनय सिंह के समय था, महाराजा विनय सिंह के समय इसका स्वर्णकाल था। तो ये चित्रकला से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे, जो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको नए भी देखे होंगे, क्योंकि वैसे जो जो पुराने क्वेश्चन है वो तो सब लगभग सभी को आते हैं। ये कुछ नए क्वेश्चन हैं, और कुछ और क्वेश्चन इसमें छूट भी गए हैं, जैसे जयपुर चित्रशैली से बीकानेर चित्रशैली के, वह एक अलग वीडियो में डाल दिया जाएगा। ये एक फर्स्ट पार्ट है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।